नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज थोड़ा-सा मतलब कि जोश में, आज थोड़ा-सा फुर्तीला है शरीर, तो मैंने कहा चलो आज यहाँ के इस कमरे की लिपाई-विपाई कर देते हैं। तो बाल्टी में मैंने गोबर और गेरू घोल लिया ताकि ज़्यादा दिक्कत ना पड़े और जल्दी-जल्दी पोछा मार दूँ बस पूरे कमरे में। तो झाड़ू तो सुबह ही लगा दिया था यहाँ पे, बस सामान ये दोनों खटोलियाँ हटानी है। खटोली हटा के लगते हैं, पोछा मारते हैं जल्दी-जल्दी, क्योंकि पता नहीं किस दिन डिलीवरी मत का मतलब डेट तुरंत आ जाए और क्या हो, तो घर साफ-सुथरा रहेगा ना, क्योंकि फिर तो कोई करने वाला है नहीं। तो इसलिए मैंने कहा चलो आज सफाई पूरी कर देते। तो दोस्तों इस कमरे में लिपाई किए हुए बहुत दिन हो गया था, पूरी लिपाई हट चुकी थी और फर्श से धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा निकलने लगी थी। तो अभी तो बरसात का सीज़न चल रहा है और सब कुछ काम तो अभी हो नहीं सकता, क्योंकि सामान बाहर निकाल के धोना-वोना तो हो नहीं सकता है। और लेकिन जितना कमरे को साफ कर दूँ, बस इतना सोच रही थी कि लिपाई कर देते हैं। इससे क्या होगा कि अगर 7-8 दिन में ही कभी भी जो टाइम है वो अगर आ जाएगा, तो उसके बाद मतलब ये जो कमरा है आस्था के पापा झाड़ू ही लगा देंगे तो साफ रहेगा। आस्था ही झाड़ू लगा देगी तो साफ-सुथरा लगने लगेगा। नहीं तो अभी से लेके उस समय तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा इस कमरे का हाल, क्योंकि कच्चे घर मकान है तो उनमें साफ-सफाई तो लगता ही है और लिपाई कोई कर नहीं पाएगा इन दोनों में से। तो बस यही चीज़ सोच के ना मैंने सोचा मैं आज फ्री भी हूँ, तो चलो आज इस कमरे की पूरी सफाई कर देते हैं। तो देखिए बिल्कुल अभी जो फर्श है ना वो एकदम सफ़ेद-सफ़ेद सा दिख रहा है और लीप दूँगी तो ये लाल-लाल सा बिल्कुल हो जाएगा। लीप देने से धूल-मिट्टी बहुत कम निकलती है, बहुत ही कम। 7-8 दिन तक तो साफ रहता है ये वाला कमरा आराम से। अगर लिपाई कर दो तो बस झाड़ू ऊपर से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाहर वाला कमरा है ना वो जल्दी-जल्दी गंदा हो जाता है। तो आज मैं दोनों ही जगह की लिपाई कर दूँगी, इस वाले कमरे की भी और जो बाहर कमरा है उसकी भी। और उसके बाद दोस्तों जब डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद ही सोचेंगे, या तो अगर लेट होगी तो कोई बात नहीं, अगर लेट नहीं होगी तो डिलीवरी के बाद ही, क्योंकि जो डॉक्टर ने तारीख दी है ना वो 20 तारीख की दी है, तो अब सिर्फ 7 ही दिन रह गए हैं। तो इसीलिए बस मैंने सोचा कि चलो जितनी सफाई अभी हो पाती है कर देते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है ना कि सुबह उठे और उसी समय से ही फुर्ती आ जाती है। सुबह जैसे ही उठी तो बर्तन वगैरह धोए और जो घर के काम होते हैं वो निपटाए। आस्था के पापा ने बाहर झाड़ू लगा दी थी, मैंने कमरे की और जहाँ खाना-पीना बनता है वहाँ की झाड़ू तुरंत तुरंत ही लगा दी थी, सुबह ही सुबह बिल्कुल। उसके बाद आस्था कहने लगी कि मम्मी मेरे लिए पराठे बना दो, क्योंकि क्या होता है ना कि वो दौड़ने जा रही है, दौड़ने जाती है और काफ़ी दूर तक दौड़ने जाते हैं। आस्था के पापा मतलब वो अपने हिसाब से दौड़ लगवाते हैं, जितना उन्हें दौड़ना चाहिए उतनी दौड़ आस्था को लगवा रहे हैं। तो भूख लग जाती है बच्चे को, स्कूल जाते हैं लंच से पहले ही भूख लग जाती है। तो उसने बोला कि मम्मी पराठे ज़रूर बना दिया करो, और पता नहीं आस्था को पराठे हर चीज़ से ना ज़्यादा ही पसंद है पराठे। अगर मैं उससे कुछ कहूँगी भी कि कुछ और बना दूँ तो कहेगी कि सिर्फ़ मुझे पराठे चाहिए। तो पराठे फिर मैंने बनाए उसके लिए, बैंगन का भरता बनाया और वो पराठे और अचार लेके गई स्कूल, और आस्था के पापा ने फिर नाश्ता किया पराठों से ही। और दोस्तों उसके बाद फिर बनाया पूरा ही घर का जो खाना होता है, दोपहर का खाना होता है, वो पूरा ही बना लिया था खाना। और उसके बाद फिर मैं लग गई यहाँ पे काम में, मतलब सुबह से आज कंटिन्यू लगी ही हूँ। और अगर आराम करने लगूँगी, बैठ जाऊँगी ना तो फिर बैठ ही जाऊँगी, फिर नहीं होगा कुछ भी काम। तो आज बहुत सारे काम किए, बहुत ही सारे। देखने में आपको सिर्फ लगेगा कि सिर्फ तुमने लिपाई भर की है, और लेकिन आज बहुत सारे काम अकेले ही कर लिए।
तो दोस्तों इस कमरे की लिपाई हो गई पूरी, पूरा ही कमरा जो है लाल-लाल लिप दिया है और इस कमरे में वो कलर हो गया था, इसके कारण तो ये कमरा और ही बढ़िया हो गया एकदम। लग रहा है कि दिवाली ही आ गई हो बिल्कुल, ऐसा चमक गया है कमरा। और अब देखिए आ गई हूँ बाहर, तो यहाँ की लिपाई मैंने फ़िलहाल में ही करी थी, लेकिन देखिए क्या हाल हो रखा है। क्योंकि बारिश होती है तो वहाँ पे कोने में पानी भी गिर जाता है और फिर पूरे दिन यहीं पे चला-फिरी होती है, जिसके कारण भी वो ये जो कमरा है जल्दी-जल्दी गंदा होता है। तो जो गोबर घोला था वो थोड़ा-सा गाढ़ा हो गया है, तो मैंने कहा थोड़ा-सा पानी मिला लेते हैं। गाढ़ा-गाढ़ा गोबर जो है वो जल्दी से फिरता नहीं है, टाइम लगता है। तो थोड़ा-सा देखिए पानी मिला पानी लेके आ रही हूँ वहाँ से। और पानी वगैरह का सिस्टम दोस्तों दूर हो गया है कि घर इधर है और नर्दा वहाँ पे है, बाथरूम वहाँ पे है, पानी भी वहीं पे ही है। बस ये है कि ये चीज़ दूर हो गई है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों कई लोग कमेंट करते हैं कि कौन-सा महीना चल रहा है, तो 9वाँ महीना चल रहा है, 20 तारीख की डेट दी हुई है डॉक्टर ने और ये जो मंथ है वो 9th मंथ ही चल रहा है। और दोस्तों कल के दिन ये भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आखिरकार आपके हस्बैंड का चैनल क्यों नहीं चल रहा, क्या हो गया? तो उसमें अभी थोड़ा-सा प्रॉब्लम चल रहा है और फिर अभी हमने छोड़ भी रखा है कि अभी रहने दो, ज़्यादा काम ना बढ़ाओ क्योंकि ब्लॉग बनाना यानी कि काम बढ़ाना। तो इसलिए अभी वो भी छोड़ रखा है, इश्यू चल रहा है और दिक्कत है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो ठीक करना पड़ेगा पहले, उसके बाद उसमें ब्लॉग अपलोड हो पाएँगे। ब्लॉग अपलोड तो हो जाएगा लेकिन कुछ और दिक्कत हो रही है, तो बस उसे छोड़ रखा है अभी और कुछ दिन बाद फिर उसे भी चालू करेंगे। और भी दोस्तों बहुत अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे आप सभी के कमेंट आते हैं, उन सभी के लिए धन्यवाद। आप जो शुरू के ही कम अभी तक सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, मैं सबको देखती रहती हूँ। ये है कि जिनका रिप्लाई करना होता है दे देती हूँ रिप्लाई। बाकी जो बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर हैं, हमेशा ही कमेंट करते हैं, ब्लॉग देखते हैं, तो उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। और जो लोग अभी मेरे ब्लॉग में आते हैं, वीडियो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सभी को भी धन्यवाद करना चाहूँगी। दोस्तों यही है कि आप अपना प्यार साथ इसी तरीके से बनाए रखें। बाकी अभी जैसे भी ब्लॉग आ पा रहे हैं ठीक है, लेकिन आगे चल के ब्लॉग मैं सही-सही अपलोड करूँगी। अभी तो दोस्तों यही है कि मैं इतना कुछ काम कर नहीं सकती आपको और भी ज़्यादा एंटरटेन करने के लिए कि आप और ज़्यादा खुश हों। अभी तो इतना ही काफ़ी है, इतने में ही तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। आवाज़ तक निकलती नहीं है, पैर के तलवे बिल्कुल दर्द होने लग गए थे आज तो। पैर के आज तलवे इतने ज़्यादा दर्द हो रहे थे, जैसे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, एकदम गर्म हो गए और दर्द कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा। वहाँ पे दोस्तों उस कोने में मैंने अभी छोड़ दिया है, लिपाई नहीं करी है। मुझे लग रहा था कि वहाँ पे भी वो जो दीवार है मट्टी उस पे छाप देते हैं क्योंकि एक दिन अभी 2-4 दिन पहले ही उसमें से एक बिच्छू निकल गया था। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो यहाँ की भी सफाई कर देंगे, रिपेयरिंग हो जाएगा और वो जो ईंट-ईंट से दिखते हैं वो भी नहीं दिखेंगे। इसलिए मैंने उतनी दूर पे ना छोड़ दिया है और अभी समय मिलेगा तो उस पे भी मिट्टी से छाप दूँगी ताकि वो जो दरारें हैं वो भर जाए और कीड़े-मकोड़ों का इतना डर नहीं रहे। तो दोस्तों यहाँ पे बिच्छू बहुत ज़्यादा निकलते हैं, बहुत ज़्यादा। हम लोग जब से यहाँ पे आए हैं बरसात में ही कम से कम 5-6 बिच्छू मिल चुके हैं, 5-6 बिच्छू। एक बिच्छू तो बहुत ही बड़ा मिला था जो कि यहीं पे मिला था दीवारों में ही, ईंटों के बीच में ही। वो वाला बिच्छू तो बहुत ही बड़ा था, एकदम चूहे जैसा दिख रहा था। मुझी को दिखा था तो मैंने आस्था के पापा से बोला, तो फिर उन्होंने उठा के दूसरी तरफ फेंक दिया। जो हमारा घर का दूसरी तरफ है, वहाँ पे उन्होंने उसे किसी चीज़ की मदद से उठा के और फेंक दिया। आज दोस्तों फाइनली पूरे ही घर की मैंने ना सफाई कर दी है, पूरे ही घर में लिपाई-पुताई हो गई। पूरा ही घर है ही क्या, आखिरकार ये 2 ही कमरे हैं। इन्हीं दोनों कमरों में सामान रहते हैं, इन्हीं दोनों कमरों में हमें रहना होता है। इसके कारण एक तो ना ये वाला किचन वाला जो कमरा पड़ जाता है, ये साफ-सुथरा रह नहीं पाता है। तो दोस्तों ये जो गड्ढे हैं, इन गड्ढे में ही ना बैठ जाते हैं कीड़े-मकोड़े। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मैं हाथ से मिट्टी अंदर भर रही हूँ और कीड़ा कोई सा निकल के काट ले। तो इसीलिए मैं ना
बिल्कुल देख देख के ही मिट्टी भर रही थी। आपको लग रहा होगा बहुत जल्दी जल्दी कर रही है, लेकिन मैं बहुत देख देख के एकदम कर रही थी काम। आगे के लिए, आस्था के लिए डर लगता है कि बाई चांस उसे प्रॉब्लम ना हो, अगर जब मेरी हालत सही नहीं रहेगी तो उसे ना दिक्कत हो। तो इसीलिए भी मैंने कहा इतनी दूर छाप ही देते हैं। आस्था के पापा को बोला था मैंने कि चलो यहाँ पे छाप देते हैं, फिर वो किसी काम में बिजी हो गए और तो फिर उन्होंने मिट्टी नहीं छाप पाई थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ही छाप देती हूँ। थक तो गई थी बहुत ज़्यादा ही, तो लेकिन कोई नहीं, अगर लगे हाथ काम करो तो हो जाता है, वरना अगर सोचते रहो ना तो वो काम कभी नहीं हो पाता है। तुलसी का जो पौधा था उसमें मिट्टी डाली थी, वही वाली मिट्टी बची हुई थी, छापने ही वाली थी। खेत के इधर से जो लाए थे नीचे से, वही वाली मिट्टी थी, तो तुलसी वाले पौधे में भर दी थी और ये वाली मिट्टी इतनी बच गई थी। और दोस्तों, तुलसी का जो घड़ुआ बना हुआ है ना, उसमें मिट्टी डाल दी थी और तुलसी के बीज भी डाल दिए हैं। तो अब देखो कि वो कब तक एक आध बीज उग जाते हैं या फिर नहीं। वो किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, तुलसी जिनके घर पे हो जाए। तो अब देखना पड़ेगा कि आखिर होता है तुलसी या नहीं। तो दोस्तों देखिए, पूरी सफाई बिल्कुल कर दी है। थक गई हूँ अब तो मैं बहुत ज़्यादा। ये ऊपर ऊपर का पट्टी रह गया, मिट्टी भी नहीं बची थी, तो इतने पे ही छोड़ दिया है। लेकिन सफाई पूरी डन हो गई है यहाँ की। वो सही रहा खोने में एक दिन, क्योंकि बहुत बड़ा बिच्छू निकला था। तो ये भी पूरी दीवार रिपेयर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार का अब लग रहा है ये कमरा, और पूरे ही फर्श पे सफाई हो गई है। गाढ़ा गाढ़ा लाल कलर से भी लीप दिया है, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है।